हिरासत में भेज दिया। और इस बीच टोंक कलेक्टर ने थप्पड़ कांड पर चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्री प्लान था थप्पड़ कांड। तो ये चीज सामने आ रही है कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। किसने रची थी साजिश? आखिर कौन था सूत्रधार? नरेश मीणा के आरोपों पर जिला कलेक्टर का कड़ा पलटवार। मैंने 4 मिस्ड कॉल्स किए हैं उनको, मेरे पास फोन पे स्क्रीनशॉट भी है, परंतु कैंडिडेट द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। टोंक जिला बीते 2 दिनों से न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा का सबब बना हुआ है। इसकी वजह है यहाँ गूंजी थप्पड़ की गूंज। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे। सबको नहीं होता, कलेक्टर ने अगर आ जाते सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक बैठ गया, 11 बजे तक बैठ, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हर सवाल जवाब मांगता है और इसीलिए खुद पर लग रहे आरोपों को तार तार करने के लिए टोंक जिला कलेक्टर सामने आई। जी हाँ, थप्पड़ कांड में IAS अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा की भी एंट्री हो गई। IAS सौम्या झा के आदेश पर ही SDM अमित चौधरी समरावता गांव गए थे, जहां नरेश मीणा के साथ कहासुनी के बाद थप्पड़ कांड हो गया। शुक्रवार को सौम्या झा ने समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बताते चलें कि समरावता के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। सौम्या झा के मुताबिक समझाइश के दौरान जो बखेड़ा खड़ा हुआ उसका कोई कारण नहीं था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पोल्स के दौरान कहीं पे भी लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, तो हम लोगों के लिए लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम लिखित आश्वासन दें। जहां तक वार्ता की बात है, मैंने फोन पे कई बार वार्ता करने की कोशिश की और मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि मैं लिखित आश्वासन तो नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह से पिछली भी 2 पंचायतें थी जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और आचार संहिता के बाद हमने उनकी मांग उठा के उनकी मांग को पूरा कर दिया था। तो उसी तरह की ये मांग थी, बिल्कुल वाजिब मांग थी, हम खुद मान रहे थे। 30 अक्टूबर को जब वो SDM के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। आचार संहिता खत्म होते ही जो दूसरी पंचायतों के साथ प्रक्रिया अपना के कर दिया काम, वही हम आपका काम भी कर देंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में सौम्या झा ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही नरेश मीणा ने पूरी घटना की साजिश रची थी। कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्राम वासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है। समरावता के लोगों को बाहरी लोगों और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। देखते ही देखते स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। गांव वालों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी ज्यादती किसी के द्वारा भी हुई है, प्रशासन से, पुलिस से या नरेश मीणा के समर्थकों से, मैं वापस रिपीट करूंगी कि वो बाहर से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से ग्राम वासियों के इशू को बहाना बनाते हुए अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए गांव के साथ भी इस तरह का उपद्रव किया कि गांव में भी हालात बिगड़ गए। अदालत ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थप्पड़ कांड पर जयपुर में 2 दिन से